आइए डिस्कस करते हैं इंडियन इकोनॉमी के एक और क्वेश्चन को जो यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स में आया हुआ है। तो क्वेश्चन है, आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। तो यूपीएससी ने पूछा है, जब आर्थिक मंदी यानी इकोनॉमिक रिसेशन आपके देश में हो तो आप कौन से स्टेप उठाएंगे, और वही ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये आर्थिक मंदी क्या होती है। आर्थिक मंदी से तात्पर्य है जब किसी देश की जीडीपी की ग्रोथ रेट लगातार 6 महीने तक निगेटिव जाती है। मतलब जब किसी देश की जीडीपी में लगातार 6 महीने तक कमी होती रहे, ठीक है, और उसकी जीडीपी दर है वो निगेटिव में चली जाए, तो उसे ही आर्थिक मंदी कहते हैं, है ना। तो आखिर आर्थिक मंदी अगर होती है तो ऐसे कौन से स्टेप उठाने चाहिए जिससे अर्थव्यवस्था एक बार फिर से पटरी पर आ जाए और अर्थव्यवस्था की सिचुएशन ठीक हो जाए। तो यूपीएससी ने वही पूछा हुआ है। ऑप्शन में दिया है उन्होंने, पहला ऑप्शन कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि करना। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर हम टैक्स में कटौती कर दें और ब्याज दरों को बढ़ा दें तो क्या आर्थिक मंदी को दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो, अगर टैक्स पेयर है जो, उनको कम टैक्स देना पड़ेगा तो उनके पास पैसा बचेगा, ठीक है। और जब उनके पास पैसा बचेगा तो वो उस बचे हुए पैसे से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे। जब गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे तो उनकी मांग भी होगी, ठीक है। इस तरीके से जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं जो गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो एक तरीके से वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो एक तरीके से प्रोडक्शन बढ़ जाएगा इनकी मांग से। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि यूपीएससी ने ऑप्शन दे रखा है, इतनी बात तो ठीक है कि अगर कर की दरों में कटौती कर दोगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो जीडीपी के बढ़ने की संभावना है। लेकिन ब्याज दरों में अगर आप ब्याज दरों में अगर आप वृद्धि कर दोगे तो इससे क्या होगा ना, लोगों को महंगे दरों पर ब्याज मिलेगा, और जब महंगी दरों पर ब्याज मिलेगा, महंगा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, तो फिर कोई लोन लेने आएगा नहीं उस टाइम पर। सोचेंगे कि जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तब आकर लोन लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन अपने आप में गलत हो जाता है दूसरी बात के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर दे रखा है, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। हाँ, तो ये बात अपने आप में बिल्कुल ठीक है। जब आर्थिक मंदी आती है ना, तो जो प्राइवेट इन्वेस्टर होते हैं तो उनका मनोबल डाउन हो जाता है कि अगर हम मार्केट में पैसे लगाएंगे तो ऐसा ना हो कि हम लॉस में चले जाएं। तो यहाँ पर सरकार आकर उनके मनोबल को बढ़ाती है और खुद सरकारी खर्च करती है, ठीक है, खुद इन्वेस्ट करने आ जाती है, ठीक है। इसको ही बोलते हैं काउंटर साइक्लिक अप्रोच, और इसी को कीन्स का मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। कीन्स का मॉडल है, जब आर्थिक मंदी हो तो सरकार को ज़्यादा खर्च करना चाहिए ताकि जो हमारे प्राइवेट इन्वेस्टर हैं उनका मनोबल बढ़े, ठीक है, और वो भी इन्वेस्ट करके प्रोडक्शन को बढ़ाएं, क्योंकि जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी तो जीडीपी की दर पॉजिटिव में आएगी, है ना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है अपने आप में। सी ऑप्शन में कहा है इन्होंने, ये भी गलत है सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि करों की दरों में वृद्धि के साथ साथ ब्याज दर में कमी करना। अब यहाँ पे उल्टी बात कर दी पहले ऑप्शन की ने। करों की दरों में वृद्धि कर दोगे तो टैक्स पेयर ज़्यादा पैसे पे करेंगे सरकार को, है ना। जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उनको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, और जब ज़्यादा टैक्स पे करेंगे तो वो बोलेंगे कि यार कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, जितना प्रॉफिट आ रहा है उतना सरकार को टैक्स देने में चला जा रहा है, तो फिर छोड़ो, एक काम करते हैं प्रोडक्शन ही डाउन कर देते हैं, है ना। तो इस तरीके से इस बात से ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। दूसरी बात इसमें ठीक है कि हाँ, अगर ब्याज दरों में कमी कर दोगे तो लोगों को लोन आसानी से मिलेंगे, और जब लोन आसानी से मिलेंगे तो फिर कम ब्याज दर पर लोन मिलने लग जाएंगे आसानी से, तो वो इन्वेस्ट करेंगे पैसे को, उत्पादन बढ़ाएंगे। लेकिन एक बात गलत होने से ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और डी ऑप्शन कह रहा है कि सार्वजनिक परियोजनाओं पर कमी करना। तो नहीं यार, जब आर्थिक मंदी आती है ना तो सबसे पहले सरकार को ही आना होता है कि सरकार जब अपना सरकारी खर्च बढ़ाएगी तो प्राइवेट इन्वेस्टर है ना, उनका मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को टैकल कर लिया है, और आगे भी इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके,
धन्यवाद।